24 साल में पहली बार मायावती ने लिया फैसला, अपने सबसे वफादार को सौंप दी बीएसपी की कमान। फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मायावती का भयंकर प्लान तैयार। 24 दिन में बदल डाली रणनीति, मायावती के लिए बज रही खतरे की घंटी। दुश्मनों से बदला लेने के लिए पूरा होगा बहन जी का मिशन। कुछ दिन के लिए मायावती आराम करने की आ गई। विरोधियों को लगने लगा कि संन्यास लेने वाली हैं। मायावती के दुश्मन ये भूल गए कि जिस दंगल में जीतने के लिए वो अपना दम लगा रहे हैं, उस यूपी में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती के पास इस बार आखिरी मौका है। यही वजह है कि खतरे की घंटी बजने से पहले ही बहन जी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मायावती का ऐलान सुनकर अखिलेश यादव की भी नींद उड़ गई है। पिछले 24 साल में पहली बार इतना बड़ा फैसला मायावती ने लिया है। मायावती ने जिस तरीके से गर्म लोहे पर चोट मारी है, यूपी की राजनीति में फिर से गर्मी बढ़ गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मायावती के वफादार नेता के बारे में, जिसे बहन जी ने पार्टी की कमान सौंपकर सबकी नींद उड़ा दी। 90 के दशक में जब मायावती राजनीति में संघर्ष कर रही थीं, उसी दौरान मायावती को अपना आदर्श मानकर विश्वनाथ पाल ने बीएसपी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया था। कुछ सालों में ही मायावती और विश्वनाथ पाल के बीच रिश्ते अच्छे हो गए थे। 2007 में जब मायावती चौथी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, तब अयोध्या के साथ साथ विश्वनाथ पाल पूर्वांचल में भी मोर्चा संभाल रहे थे। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जैसे इलाकों के प्रभारी रहे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बसपा के लिए काम करके मायावती का दिल जीता था। अब जब बसपा अपने बुरे दौर से गुजर रही है, तो मायावती ने यूपी में बीएसपी की कमान अपने वफादार विश्वनाथ पाल को सौंप दी है। विश्वनाथ पाल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने क्यों दी और सपा से आगे निकलने के लिए मायावती का प्लान क्या है, अब चलिए आपको इसके बारे में भी समझाते हैं। बसपा को इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी जिस तरीके से पार्टी की हालत है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो इलेक्शन कमीशन इसे छीन सकता है। मतलब कि इस बार यूपी समेत बाकी के 3 और राज्यों में भी बसपा का अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। योगी सरकार बनने के बाद मायावती खुलकर बीजेपी पर कभी नहीं बोली, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती हैं। योगी के सॉफ्ट हिंदुत्व को कहीं ना कहीं मायावती का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इसकी वजह से बीएसपी को नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और यही वजह है कि मायावती फिर से अपने दलित मुस्लिम समीकरण पर लौट आई हैं। इसके साथ ही इस बार पाल फैक्टर भी जुड़ गया है। मायावती ने जिस विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन बसपा के थिंक टाइम का मानना है कि इससे पाल और अन्य पिछड़ा वर्ग का वोटर भी ज़्यादा से ज़्यादा बसपा के पक्ष में आएगा। यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इसका टेस्ट मायावती लेंगी। इसके बाद आगे की रणनीति पर काम करेंगी। मायावती ने 24 साल के बाद पाल समुदाय से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये फैसला गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। विश्वनाथ पाल की वजह से पाल समुदाय के साथ साथ यादवों में भी सेंधमारी हो सकती है। जो गलती अभी तक हुई है, उसे मायावती अब नहीं दोहराना चाहती। मायावती किसी भी हालत में इस बार लोकसभा के चुनाव में सपा से ज़्यादा सीटें लेकर आना चाहती हैं। दलित, मुस्लिम और पाल समुदाय अगर बसपा के पक्ष में आता है तो 2024 में बसपा को अच्छी जीत मिल सकती है। इसके साथ ही 2027 में मायावती का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना भी पूरा हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि विश्वनाथ पाल के आने के बाद यूपी में बसपा की फिर से आंधी आने वाली है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।